सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 4 जीके कर रहे थे। देखिए जीके में टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमें देखना है चैप्टर नंबर 10 जो कि है पेज नंबर 16 और 17 पर। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है इसका नेम क्या है? फ्रीडम फाइटर। तो देखो 1947 के पहले हमारा इंडिया आजाद नहीं था। ये किसके अंडर रूल में था? मींस ब्रिटिशर्स हम पे राज कर रहे थे उसके पहले। ओके, उन्होंने हमारी कंट्री पर लगभग 200 साल तक क्या किया? रूल किया। ओके, सो हमें अपने फ्रीडम फाइटर को थैंक्स बोलना चाहिए जिन्होंने अपनी लाइफ तक सेक्रीफाइस कर दी हमारी इंडिपेंडेंस के लिए। क्लियर? जिस वजह से हमारी कंट्री ब्रिटिशर से आजाद हुई और फ्री कंट्री बन पाई। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? वेरियस फॉर्मर एंड सेंथ हैज स्टार्टेड राइजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट द एट्रोसिटीज डन बाय द ब्रिटिशर्स। मींस बहुत सारे हमारे इंडिया के जो लोग थे उन्होंने क्या किया? पीपल्स थे, उन्होंने क्या किया? इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाना स्टार्ट की। ओके, सो बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के आते आते क्लियर काफी ये हम रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, रेवोल्यूशंस। क्लियर? लेकिन सबसे पहला जो हमारा क्या हुआ? ब्रिटिशर्स रूल के अगेंस्ट जो पहला रेवोल्यूशन हुआ, अपनी सबसे पहले जो बहुत आवाज उठी उनके विरुद्ध, वो उठी थी 1857 के रिवॉल्ट के टाइम। क्लियर? 1857 पहली रिवॉल्यूशन, बिगेस्ट रिवॉल्यूशन था, काफी बड़ा रिवॉल्यूशन था जो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमने किया था। उसको हम बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्लियर? उसको इस नाम से भी जाना जाता है। ये स्टार्ट हुआ था मेरठ से, जो कि इंडियन ट्रूप सिपाही ने स्टार्ट किया था। ओके, ऑफ द ब्रिटिश इंडिया कंपनी। इट स्प्रेड टू दिल्ली। और कहां से? मेरठ से होते हुए ये दिल्ली तक गया था। आगरा, कानपुर, लखनऊ और बहुत सारी अदर पीपल ने इसको ज्वाइन किया था, इस रिवॉल्यूशन को ज्वाइन किया था, इसको फाइट आउट करने के लिए। तो ऐसे ही कुछ हमारे उस रिवॉल्यूशन के 1957 के यहाँ पे हमारे लिए पिक्चर्स दिख रही हैं और इनके नेम हमें बताने हैं कि ये कौन फ्रीडम फाइटर्स थे। तो अगर हम सबसे पहला देखें, सबसे फर्स्ट जो है इनका नेम बताना हमारे लिए, तो इनका नेम है तात्या टोपे। क्या नेम है? तात्या टोपे। एक सेकंड 10th इसका हमारे लिए ये दिया हुआ है। देखिए अगर आप देखें तो एफ वाला जो पार्ट है ना, ये हो जाएगा फर्स्ट। TANTIATOPE। क्लियर? सेकंड जो है हमें बात बताना है कौन है। ये है मंगल पांडे। पिक्चर भी बनी हुई है मंगल पांडे जो आमिर खान ने बनाई हुई है, तो वो भी बहुत अच्छी पिक्चर है, वहां से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे है मंगल पांडे, MANGAL, मंगल पांडे, PANDEY, मंगल पांडे। आगे देखते हैं थर्ड जो है, ये है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BEGUM, बेगम HAZRAT MAHAL। क्लियर? बेगम हजरत महल। फोर्थ को देख लेते हैं। फोर्थ में क्या लिखा हुआ है? देखो मीन्स इनका डायग्राम से हमें पहचानना है। तो फोर्थ में है कुंवर सिंह। कौन है? कुंवर सिंह। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुंवर, KUNWA, कुंवर सिंह, SINGH। इन सब ने 1857 के रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था। क्लियर? मीन्स ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इन्हें पार्टिसिपेट किया था और अपना योगदान दिया था आजादी के लिए। फिफ्थ जो है ये कौन है? नाना साहेब। नाना साहेब, SAHIB, साहेब। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, SAHIB। क्लियर? थर्ड सिक्स्थ को तो आप देखते ही पहचान गए होंगे, कौन है? रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई ने भी सबसे पहला जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उसमें लड़ाई लड़ी थी, है ना। रानी, RANI, रानी, लक्ष्मी, LAKSHMI, लक्ष्मीबाई। तो ये हो गया हमारे देखो ये चैप्टर हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है, तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी खत्म होने वाली थी, मैनी इंडियन बिगेन टू अपोज द ब्रिटिश रूल्स। और काफी सारे ब्रिटिश मींस इंडियन क्या करने लगे थे? ब्रिटिश रूल के खिलाफ आवाज उठाने लग गए थे। अब इनके नेम बताना है। तो ए अगर देखें तो ए में क्या लिखा है? ही वॉज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ सरदार। ओके, इनको टाइटल मिल गया था सरदार का, विच मीन्स लीडर आफ्टर सक्सेसफुल लीडिंग ऑफ द
बरदोली एजिटेशन इन 1928। तो इनको सरदार टाइटल दे दिया था जब उन्होंने एक लड़ाई जीती थी, है ना, लीडिंग, और एक बहुत अच्छे लीडर भी थे ये। तो हमें फर्स्ट का आंसर बताना है। तो देखो इनको तो आप देखते ही बता सकते हो क्योंकि सरदार लगा हुआ है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हम बोलते हैं ना, इनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनी हुई है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए वाला पार्ट, है ना, थर्ड का ए हो जाएगा। अब हमें देखना है बी वाला पार्ट, तो बी वाला हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर of Indian national movement. He launched movement like non-cooperation movement, quit India movement, etc. है ना। तो इनको तो सभी जानते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब किसने लॉन्च किया था? तो ये हमारे किया था किसने? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने ये सारे मूवमेंट्स लॉन्च किए थे। तो ये हो जाएंगे महात्मा गांधी के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे बी। थर्ड वाले पे आ जाओ, सी पे। सी वाले में क्या लिखा हुआ है देखो। He was popularly known as पंजाब केसरी। ओके, पंजाब केसरी के नाम से इन्हें जाना जाता था। He was one of the three लाल बाल पाल त्रिमूर्ति। ओके, तो इनको किससे पंजाब केसरी से जाना जाता था, और इनको लाल बाल पाल त्रिमूर्ति से भी त्रिमूर्ति में एक ये थे। तो ये थे लाला लाजपत राय। क्लियर? तो जो हमारा सी वाला आंसर हो जाएगा ना, ये लाला लाजपत राय, यहाँ पे मैं लिख देता हूं फर्स्ट का सी। आगे देखते हैं डी वाला पार्ट इसका देखते हैं। डी वाले पार्ट में ही वॉज रिवॉल्यूशनरी लीडर हु स्टार्टेड द HRA एज द हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इन 1928। ये एक रिवॉल्यूशनरी लीडर थे जिन्होंने क्या स्टार्ट किया था, हमारा HRA स्टार्ट किया था, जिसका फुल फॉर्म है मींस एक इनने एसोसिएशन को एस्टेब्लिश किया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में। तो ये जो हो जाएंगे हमारे डी के, ये हैं हमारे चंद्रशेखर आजाद। कौन हो जाएंगे? चंद्रशेखर आजाद। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये चंद्रशेखर आजाद हो जाएंगे हमारे डी के आंसर, है ना। तो डी हो गया। अब ई वाले पे आ जाओ। ई वाले में देखो क्या लिखा हुआ है। He founded the Indian National Army, आजाद हिंद फौज इन्होंने स्टैब्लिश की थी। इंडियन नेशनल आर्मी इन्होंने स्टैब्लिश की थी, है ना। He was also called नेताजी। इनको हम नेताजी भी जानते हैं, नेताजी के नाम से भी जानते हैं। तो ये कौन हो जाएंगे हमारे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये तो हम बोलते भी हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे ई पार्ट के नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सेवेंथ का आंसर है ना, ई का सेवेंथ है। एफ पे आ जाते हैं। He was a revolutionary hero of the Indian independence movement। ओके, ये हीरो थे हमारे इंडियन रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के लिए। ही गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, और इनने कौन सा स्लोगन दिया था? इनकलाब जिंदाबाद। तो इनको तो आप देख के भी बता सकते हो, भगत सिंह। क्लियर? तो सेकंड का क्या मींस, एफ का क्या होगा? सेकंड, ये एफ वाला हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। He was the senior leader of the Indian National Congress and the founder of Servant of Indian Society। एक सीनियर लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और फाउंडर थे मींस एंड द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, और इन्होंने फाउंडर थे सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के। तो जी का जो आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएंगे फोर्थ वाले, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन हो जाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी। और जो बचे हुए हैं हमारे लास्ट, क्या लिखा हुआ है देखो इसमें। He was one of the important leader of India's independence movement and close associated of गांधी जी। इंडिया मींस बहुत एक बड़े लीडर भी थे और गांधी जी के क्लोज रिलेटिव भी थे, मींस रिलेशन में थे, उनके पास में रहते थे, है ना, उनसे सलाह लेते थे। तो ये कौन थे? हमारे जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो हो जाएंगे हमारे एच का, ये हो जाएगा सिक्स्थ का एच, जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरह से हो गया हमारा क्या, ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट। 10th चैप्टर इसके बाद देखेंगे। 11th चैप्टर जिसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई भी डाउट हो किसी भी चैप्टर से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।